दोस्तों एक्सेल की इस अमेजिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। और अगर आप एक एक्सेल यूजर हो तो ये वीडियो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। अब क्यों, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो कई बार क्या होता है, एज एक्सेल यूजर अगर आप देखो तो आपको एक ही बार में मल्टीपल स्टाफ्स जो आपके हैं या फिर मल्टीपल एम्प्लॉयज जो है उनके लिए एक ही बार में नोटिस तैयार करना पड़ सकता है। एक ही बार में उन सबका आईडी कार्ड क्रिएट करना पड़ सकता है। एक ही बार में उन सबके सर्टिफिकेट्स, मान लो सर्टिफिकेट्स ऑफ एप्रिसिएशन है, उनका जो सर्टिफिकेट है वो आपको क्रिएट करना पड़े, तो एक ही बार में आपको 100 स्टाफ्स का जो सर्टिफिकेट है वो क्रिएट करना पड़ सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास एक एक्सेल डेटा है और उस एक्सेल डेटा के बिहाफ पे आपको मल्टीपल सर्टिफिकेट्स या फिर मल्टीपल फॉर्मेट्स जनरेट करने हैं तो वो आप कैसे करोगे। एंड बिलीव मी कि एक्सेल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और जब ये प्रैक्टिकल आता है एक्सेल यूजर के सामने तो वो लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाओगे कि ये चीज पॉसिबल कैसे होती है। आई नो कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, बट बिलीव मी कि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इस वीडियो को देखने के बाद इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं रहने वाला। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मली हम ध्यान देंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमने सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन का एक सर्टिफिकेट यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, जिसमें एक पर्सन का आप नाम देख रहे हो जो कि है मिस्टर अमन कुमार। इनकी आईडी नंबर है एएस, जो भी है इनके आईडी नंबर वो है, और ये किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं ये, और इससे रिलेटेड एक सर्टिफिकेट हमने बनाया हुआ है। अब मान लीजिए कि एक्सेल पे आपके पास कुछ इस तरीके का डेटा है। पहला डेटा तो यहाँ पे है मिस्टर अमन कुमार का, जिनका सर्टिफिकेट हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पे हमारे पास 10-20 लोग का डेटा और है। जैसे आप देख पा रहे हो आईडी नंबर 4026, 4027, मोहन कुमार, राकेश कुमार, नीमा देवी, अजीत मिश्रा, इन सब के अलग अलग मुझे सर्टिफिकेट क्रिएट करना है। अब आप ही सोचो कि अगर एक एक करके मैं सर्टिफिकेट बनाने लग गया तो कितना टाइम जाएगा। तो मुझे सिर्फ एक का सर्टिफिकेट क्रिएट करना है और उसके बाद उन सभी का जो डेटा है मेरे पास उसके मदद से मैं सबके सर्टिफिकेट एक ही बार में क्रिएट कर लूंगा। अब ये कैसे होने वाला है इस पे ध्यान देते हैं। अब सबसे पहले ध्यान देते हैं यहाँ पे एक्सेल पे, जहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमारे पास यहाँ पे एक डेटा क्रिएटेड है। और यहाँ पे आई होप कि इस डेटा को समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। नॉर्मली हमने यहाँ पे लिखा है आईडी नंबर, टाइटल, नेम और जेंडर और डिपार्टमेंट। ये 5 चीजें हमने यहाँ पे मेंशन की हुई है। हो सकता है कि आप जहाँ पे काम करते हो उसके हिसाब से डेटा थोड़ा सा ज्यादा हो या थोड़ा सा कम हो, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। अब हमें करना क्या है कि एक सर्टिफिकेट क्रिएट करना है। तो सबसे पहले तो अगर आपके पास एक्सेल है, यानी कि आपके पास MS वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए, तो सिंपली आपको यहाँ सर्च ऑप्शन में आना है और यहाँ पे लिखना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जैसे आप यहाँ पे लिखते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यहाँ पे आपको वर्ड का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको MS वर्ड स्टार्ट कर लेना है। सबसे पहली चीज आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका जो सर्टिफिकेट है उसका लेआउट कैसा है। जैसे ये जो लेआउट है ये है पोर्ट्रेट, तो आपको जाना है लेआउट वाले सेक्शन में और यहाँ पर ओरिएंटेशन में जाके कर देना है लैंडस्केप। दूसरा काम क्या करना है कि साइज में जाके आपको A4 साइज पेपर, जो कि एक नॉर्मल पेपर साइज होता है, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। और आप देखोगे कि वो जो पेज है वो सर्टिफिकेट फॉर्मेट में यहाँ पे आ जाता है। अब जैसा कि आप इस सर्टिफिकेट में देख रहे हो कि मैंने एक डिजाइन क्रिएट किया हुआ है, मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूँ जिनकी मदद से आप इस डिजाइन को बड़ी आसानी से क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे आना है नॉर्मली इंसर्ट ऑप्शन में और यहाँ पे जाना है शेप में। शेप में जाने के बाद आप देखेंगे कि आपको इस तरीके का एक हाफ फ्रेम ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम इसे ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे लेने के बाद अगर आपको इसकी हाइट या विड्थ थोड़ी सी भी कम ज्यादा करनी है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो आप इसे मैनेज कर सकते हो। इसके बाद आपको रोटेट में जाना है और यहाँ पे फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर देना है। कलर इसका हम कर लेते हैं ब्लैक और आउटलाइन भी इसकी हम कर देते हैं ब्लैक। इसको लेके आ जाते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, हम इसे बिल्कुल कॉर्नर में यहाँ पे लेके आ गए। फिर कंट्रोल की मदद से आपको इसे क्लिक करना है और इसे ड्रैग कर देना है, जिससे इसका एक डुप्लीकेट बन जाएगा। फिर यहाँ पे आपको रोटेट में जाके सबसे पहले तो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है फ्लिप वर्टिकल, इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर रोटेट में जाना है और फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि इसी का जो हमें मिरर ऑप्शन है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। फिर हमने ये ले लिया। अब हम दोबारा से क्या करेंगे कि हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसका एक और डुप्लीकेट बना लेंगे। फिर हम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा, ठीक है, हमने यहाँ पे इसको भी किया छोटा और यहाँ पे हमने किया इसको भी छोटा और थोड़ा सा हम इसे यहाँ पे छोटा कर देते हैं, इतना। आई थिंक ये प्रेफर साइज रहेगा।
और ऊपर से भी थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। अब ये करने के बाद आप इसे यहाँ पे रख लो कुछ इस तरीके से एज अ पार्ट ऑफ डिजाइन। तो हम इसे यहाँ पे ले आते हैं और इसका कलर मैं कर देता हूँ रेड और आउटलाइन जो है इसकी वो भी मैं कर देता हूँ यहाँ पे रेड। करने के बाद आपको इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे डुप्लीकेट बना लेना है। कैसे किया, मैंने कंट्रोल की मदद से इसको सेलेक्ट किया और ड्रैग करने पे इसका डुप्लीकेट बना दिया। फिर रोटेट में जाने के बाद पहले करना है फ्लिप वर्टिकल और फिर यहाँ पे जाके कर देना है फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ये करने के बाद ये भी बिल्कुल मिरर पोर्शन में आ जाएगा और इसे आपको अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है एक फॉर्मेट क्रिएट करने के लिए। इसके बाद यहीं पे शेप में आएंगे और रेक्टेंगुलर शेप जो है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जितना स्पेस आप देना चाहते हो उतना छोड़ के आप इसका एक फ्रेम सेट यहाँ पे रख लो। जैसे हमने ये फ्रेम सेट यहाँ पे रख लिया। रखने के बाद हम क्या करेंगे, शेप फिल में जाके इसे करेंगे नो फिल और इसका जो भी आउटलाइन कलर आपको लेना है, लाइक मुझे येलो लेना है, मैंने येलो यहाँ पे सेलेक्ट किया। फिर यहीं पे जाके आपको वेट में जाना है और इसके जो विड्थ आपको रखनी है, मतलब एज अ वेट जो आपकी इसकी मोटाई रखनी है वो आप सेलेक्ट कर लो। जैसे मुझे ये बेटर लग रहा है या फिर आप चाहो तो थोड़ा और मोटा रख सकते हो इसे, तो हमने ये सेलेक्ट किया। अब इसे आपको करना क्या है कि यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सेंड बैकवर्ड, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो वो उस शेप के पीछे आ जाएगा और एक प्रॉपर डिजाइन यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर देगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो बाकी का पोर्शन है, जैसे ये है सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन, ये सब मुझे लिखना है, तो ये सब हम फटाफट लिख लेते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको इंसर्ट टैब में जाना है और यहाँ पे लेना है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में कोई सा भी वर्ड आर्ट आप ले लो जो आपको बेटर लगता है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्टिफिकेट। सब मैं कैप्स में लिख रहा हूँ फिलहाल के लिए, यानी कैपिटल लेटर्स में। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो भी फॉन्ट आपको पसंद है, जैसे मुझे यहाँ पे सीजियो चाहिए तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया और मैं इसे कर लेता हूँ थोड़ा सा बड़ा करने के बाद हम इसे रख लेते हैं यहाँ पे और इसी का डुप्लीकेट में बना लेता हूँ कंट्रोल की मदद से। कंट्रोल से इसको सेलेक्ट किया और फिर हम यहाँ पे लिख देंगे ऑफ एप्रिसिएशन। ठीक है, ये हमने लिखा। लिखने के बाद इसे हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, सेलेक्ट किया और यहाँ पे आप देख रहे हो ये श्रिंक फॉन्ट है, तो हम इसे यहाँ पे इसको छोटा कर लेते हैं, एक लेवल ये बड़ा रख लेता हूँ मैं। इसके बाद इसका जो कलर है वो हम कर लेते हैं रेड एंड आई थिंक रेड में ये ज्यादा बेटर रहेगा, तो ये वाला कलर हमने यहाँ पे चूज कर लिया। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं अंडरलाइन, तो ये थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, हम इसे उठा के यहाँ पे रख लेते हैं और सिंपली आप इसे देखो मैं ऊपर नीचे कर पा रहा हूँ, तो ये हो गया सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन। इसके बाद ये जो हमने यहाँ पे लिया है इसी का मैं डुप्लीकेट यहाँ पे बना लूंगा। तो कंट्रोल की मदद से हमने फिर इसे ड्रैग किया, इसका डुप्लीकेट बना लिया। साइज में इसका कर देता हूँ काफी छोटा, मैंने यहाँ पे छोटा कर दिया। जो जो चीजें मुझे लिखनी है, दिस सर्टिफाई इज गिवन टू मिस्टर अमन कुमार फॉर हिज अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ टेक्नीशियन, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस सर्टिफिकेट हैज गिवन टू मिस्टर अमन कुमार, जिनकी यहाँ पे आईडी नंबर हम दे देते हैं, जिससे मैंने यहाँ पे दे दिया ES4025। ठीक है, ये हमने डाला, आई होप कि ये डाला मैंने यहाँ पे और हमने इसे यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट से क्लोज किया। फॉर हिज अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ टेक्नीशियन, तो मैं इसे कैप्स में लिख देता हूँ टेक्नीशियन। ठीक है, अब इस पूरे को हम सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो अंडरलाइन हटा देता हूँ मैं इसमें से, हम कर लेते हैं लेफ्ट अलाइन। हम देख लेंगे कि हमें ये जो रिटर्न पोर्शन है वो कितने एरिया में लिखना है, तो मैं इसे ले आता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लाने के बाद आप देख लो कि इसमें जो जो चीजें आपको चेंज करनी है, लाइक ये मिस्टर अमन कुमार है, मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं इसे कर देता हूँ बोल्ड। ठीक है, इसके बाद ये जो आईडी नंबर वाला पोर्शन है इसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं और हम कर देते हैं बोल्ड। ये जो टेक्नीशियन वाला पोर्शन है इसको आप सेलेक्ट कर लो और कर दो बोल्ड। इसके अलावा इसमें जो जो चीजें आपको अलग कलर में लिखना है, लाइक ये मिस्टर अमन कुमार है, मान लो ये आपको अलग कलर में लिखना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाके जो भी कलर आपको चाहिए, लाइक ये वाला बेटर लग रहा है ये ले लिया। इसके बाद मान लो यहाँ पे आईडी हमें कैप्स में लिखना है, तो हमने इसको कैप्स कर दिया। कैसे किया, यहाँ पे आके अपर केस कर दोगे, ये कैपिटल में हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे टेक्नीशियन है, इसको हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मान लीजिए आपको ये कलर चाहिए या फिर ये चाहिए, तो आप इस कलर में से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये इतना होने के बाद हमें यहाँ पे कंपनी का नाम भी देना है, तो हम इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे बढ़िया इसी को सेलेक्ट किया और इसका एक डुप्लीकेट बना लिया। कंपनी का नाम हम दे देते हैं मोहन एंड सन्स ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोहन एंड सन्स ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। हमने ये सेलेक्ट किया, इसको करेंगे हम छोटा, जितने की हमें रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, और इसके ऊपर जो भी हमें कलर अप्लाई करना है, लाइक मुझे यहाँ पे कलर करना है ब्लैक और इसके अंदर का जो टेक्स्ट कलर है वो हम कर देते हैं व्हाइट। तो मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ सेट और मैं इसे ड्रैग कर देता हूँ प्रॉपर तरीके से यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया कुछ इस तरीके से, इसको हम रख लेते हैं यहाँ पे और मैं इसे कर देता हूँ एक लेवल छोटा यहाँ पे और इसका अंडरलाइन हम हटा देते हैं।
इसके बाद इसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा है तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और ये हमारा आ गया बिल्कुल फिट होके फॉर्मेट। अगर आप इसे थोड़ा कम ज़्यादा करना चाहते हो तो वो आपके ऊपर है, आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे हम डाल देते हैं डेट। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेट। तो हम डेट डाल देते हैं, लाइक मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 03/2023। ये हमने डाल दिया डेट। हम इसको कर लेंगे छोटा यहाँ पे, और ये हमने किया छोटा, और इसे हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। अंडरलाइन आ रहा है इसमें, कंट्रोल यू करेंगे अंडरलाइन हट जाएगा, और इसे बोल्ड कर देते हैं ताकि थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लुक ये रिप्रेजेंट करे। अगर आपकी कंपनी का कोई लोगो है तो वो भी लोगो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, जहाँ पे भी आपको लगाने के लिए बोला जाए आप वो लोगो वहाँ एड ऑन कर सकते हैं। अब हम दे देते हैं सिग्नेचर। तो यहाँ पे जिन दो लोग के साइन आएंगे वो आप यहाँ पे मेंशन कर दो। जैसे कि एक तो हमने यहाँ पे डाल दिया कि डायरेक्टर का सिग्नेचर आएगा, तो हमने यहाँ पे डाल दिया डायरेक्टर साइन पहला। और मान लो एक जो साइन है वो आएगा यहाँ पे सीनियर एग्जीक्यूटिव का, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव। ठीक है, आप इसे सेलेक्ट कर लो जो भी फॉन्ट आपको रखना है। जैसे मान लीजिए आपको फॉन्ट बेटर लग रहा है ये वाला, या फिर ये बेटर लग रहा है, तो वो फॉन्ट आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। बोल्ड हटाना है, इसमें बोल्ड हटा दिया हमने और हमने इसको यहाँ पे रख दिया। तो आप यहाँ पे जो भी फॉन्ट रखना चाहो वो फॉन्ट आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। सेम यही फॉन्ट हम इसमें भी अप्लाई कर देते हैं। इसको हम बड़ा कर देते हैं, शिफ्ट F3 मैंने प्रेस किया है, जिसकी मदद से एक ही बार में कैपिटल हो गया है। और यहाँ पे जो भी मुझे फॉन्ट रखना है, लाइक ये रखना है, तो ये मैंने यहाँ पे चूज कर लिया। अब बारी है लास्ट चीज जो इसमें हमें लगाना है, सिग्नेचर। तो जो भी सिग्नेचर आपने फोटो खींच के रखी होगी, कंप्यूटर में इंसर्ट किया होगा, आप पिक्चर पे क्लिक करो जहां पे भी आपने इमेज रखी है। लाइक मैंने यहाँ पे इमेज रखी है लोकल डिस्क ई में, तो मैं यहाँ पे सिंपली जो साइन है वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको रैप टेक्स्ट में जाना है और करना है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ये करने के बाद इसको आपको छोटा कर लेना है, और इस साइन को जैसे भी आप एड ऑन करना चाहते हो वो आप यहाँ पे एड ऑन कर सकते हो। दोबारा मैं यही करूंगा, मैं पिक्चर पे क्लिक करूंगा, दूसरा साइन भी मैं सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे रैप टेक्स्ट में जाके करूंगा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, और फिर इसको छोटा करके जिस पोर्टेबल साइज में मुझे रखना है उसमें मैं इसे एड ऑन कर लूंगा। तो बेसिकली जो हमारा सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब मुझे करना क्या है कि ये एक सर्टिफिकेट जो मैंने बनाया है वो है अमन कुमार के नाम से। यहाँ पे मैं थोड़े से चेंजेस करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, इसको करता हूँ थोड़ा सा छोटा, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा लग रहा है, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। और यहाँ पे मुझे करना क्या है कि एक सर्टिफिकेट मैंने बना रखा है अमन कुमार के नाम से। अब मैं क्या चाहता हूं कि जितना भी हमारे पास डेटा है, लाइक हमारे पास डेटा यहाँ पे काफी ज्यादा लोग का, मोहन का, राकेश का, नीमा का, काफी सारे लोग का डेटा है, तो मैं इन सभी डेटा को एक ही बार में एड ऑन करना चाहता हूं। तो मैं कैसे करूंगा? सबसे पहले तो देखो आपको इसे सेव करना है, तो आप यहाँ पे F12 की को प्रेस करो, यहाँ पे सेव मोड में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप इसे सेव कहाँ करना चाहते हो, तो मैं इसे सेव करना चाहता हूँ यहाँ पे लोकल डिस्क ऐप में। इसके बाद मैं इसका नाम दे देता हूँ, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ Employee1। इस तरीके से मैंने नाम दे दिया, मैंने कर दिया सेव। अब ये हो गया सेव। सेव होने के बाद आपको आना है सर्टिफिकेट वाले डेटा में, यहाँ पे आए, आपको जाना है ऊपर मेलिंग टैब में। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सिलेक्ट रिसिपिएंट, आपको इस पर क्लिक करना है और यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको लिस्ट देखनी है जिसके बिहाफ पे आप सर्टिफिकेट क्रिएट करना चाहते हो। तो हम आएंगे लोकल डिस्क ऐप में, जहाँ पे हमने हमारा जो डेटा है वो क्रिएट किया हुआ है, हमने इसको सेलेक्ट किया, कर देंगे ओपन। ओपन करने के बाद बोल रहा है कि इसमें एक शीट है, हमने बोला हाँ हमें एक शीट का डेटा यहाँ फैच करना है, हमने सेलेक्ट किया, हमने किया ओके। अब जैसे मैं ओके पे सेलेक्ट करता हूँ, आप एडिट रिसिपिएंट पे जाओगे तो जितना भी डेटा हमने क्रिएट किया था, अमन, मोहन, राकेश, नीमा, अजीत, इन सबका डेटा यहाँ पे आ जाएगा। अब मुझे करना क्या है कि मैं चाहता हूँ ऑटोमेटिकली सबका डेटा यहाँ पे अपडेट हो। तो देखो सबसे पहले तो जो फीमेल है उनके लिए मिसेज है और जो मेल है उनके लिए मिस्टर है, तो आपको इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाना है। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है टाइटल का, जो कि मैंने उसमें डाल रखा था, मैंने टाइटल क्लिक किया। इसके बाद ये जो अमन कुमार है ये है नाम, तो हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आगे नेम, इसको सेलेक्ट किया। फिर यहाँ पे दूसरा टर्म है ये आईडी, तो हम यहाँ पे आएंगे, सिर्फ और सिर्फ हमें किसको सेलेक्ट करना है, इस आईडी को, ES4025 जो है इसको। हम यहाँ पे गए, हमने किया आईडी नंबर, सिर्फ उतने को सेलेक्ट करना है, ध्यान रहे इस आईडी और ब्रैकेट को सेलेक्ट नहीं करना। इसके बाद ये डिपार्टमेंट भी सबका चेंज होगा, हमने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे गए, हमने सेलेक्ट किया डिपार्टमेंट। अब देखो होगा क्या है कि यहाँ पे जाना है फिनिश एंड मर्ज पे और यहाँ पे करना है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप ऑल पे सेलेक्ट करो और कर दो ओके। जैसे ही आप ओके करते हो, आप देखो पहला सर्टिफिकेट बन के आया किसके नाम से, मिस्टर अमन कुमार, जिनके आईडी नंबर है 4025 और डिपार्टमेंट है टेक्नीशियन। अब इसके बाद नीचे आ जाओ आप थोड़ा सा,
और आप यहाँ देखते जाओ सबके नाम चेंज है। जैसे कि यहाँ देखोगे कि यहाँ मिस्टर नहीं, यहाँ पे क्या है मिसेस, और नाम क्या है नीमा देवी, यहाँ पे आईडी है 4028 और डिपार्टमेंट है डेवलपर। तो आप देख रहे हो कि जितने भी वहां पे हमारे पास डेटा था उन सबका सर्टिफिकेट हमने क्रिएट कर लिया बड़ी आसानी से। अब ये चीज देखो बेनिफिशियल और भी ज्यादा कैसे है। मान लो आपको नोटिस तैयार करना है या फिर पेंडेमिक हो गया, कोरोना का कोई सीन हो गया है, आपको सबके लिए अलग अलग लेटर भेजना है। अब सबके लिए तो अलग अलग लेटर आप टाइप नहीं करोगे, आपने एक ही बार लेटर टाइप किया और मेलिंग टैब में जाके जो भी लिस्ट आपने बनाई है जितने लोगों के लिए वो मेल तैयार कर रहे हो आप, तो उनका जो डेटा है वो यहाँ पे सेलेक्ट रिसिपिएंट में जाके यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करके उस डेटा को यहाँ पे ले आना है। और जो जो चीजें चेंज करनी है, जैसे हर एक में नाम चेंज होगा या फिर उनकी आईडी चेंज होगी या फिर एक दो चीजें और उनसे रिलेटेड जो भी आप चेंज कर रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे मिस्टर अमन कुमार आईडी टेक्नीशियन चेंज किया, ऐसे ही आप चेंज करके 100 के 100 एम्प्लॉय अगर आपके पास है तो उन सबका डेटा आप एक ही बार में क्रिएट कर सकते हो बड़ी आसानी से। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एज अ एक्सेल यूजर आपको जरूर आनी चाहिए। आई होप कि दोस्तों ये जो टर्म है वो कैसे आपको अप्लाई करना है वो आपको क्लियर हुआ हो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।